moment. And in this class we will be discussing some more numericals on the moment, principle of moments. These things will be applying on while solving this types of problem. So any one of you can you tell me the conditions of equilibrium in case of coplanar non-concurrent force system? हाँ, हेलो हेलो, बताओ क्या कंडीशंस थी अगर हमें कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की अगर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं? व्हाट आर द कंडीशंस, पता है कि नहीं? पर भाई एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 सर। और सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, हाँ बताओ। सर एफ वाई इक्वल टू 0 सर। सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0, और तीसरा कौन सा था सर? क्या कहते सर, जितने भी सर फोर्स थे सब 0 क्या कहते हैं, जितने भी सर रिजल्टेंट इक्वल्स टू 0 ना? नहीं सर, रिजल्टेंट इक्वल्स टू 0 ना, एक रह गया, वो एक बताओ जल्दी से। नहीं पता है? क्यों भाई? तीसरी कंडीशन उस दिन लिखा अप्लाई तो करते हैं भाई, सब कुछ लिखा चुका हूँ। हैं? सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। हाँ, कौन बोला ये? हाँ, ये तीसरी कंडीशन ये है, अगर आपका सिस्टम अगर फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट है तो तीसरी कंडीशन नहीं लगती है, अगर नॉन कॉन्करेंट है तो तीसरी वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है? ओके। हाँ, तो अब ये बताओ ये सिस्टम कैसा है, कॉन्करेंट है या नॉन कॉन्करेंट है? नॉन कॉन्करेंट। नॉन कॉन्करेंट है। अब ये बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें क्वेश्चन में देखा गया है, पहले ये देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेंगे क्योंकि इट इज डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम। तो ये पैरेलल फोर्सेस है सारे, ये 80 किलो न्यूटन का लग रहा है, ये 30 का लग रहा है, ये 40 का लग रहा है, ये 50 का लग रहा है और ये 60, सारे के सारे फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे हैं, है ना? तो हमें ये पूछा गया कि इस वाले सिस्टम में अगर मैं इन सारे फोर्सेस को हटा देता हूं, कौन से वाले? 80, 30, 40, 50 और 60, इन सबको हटा दूं और केवल एक फोर्स लगाऊं जो कि इक्विलिब्रियम, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस, तो उस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी और वो कहां पर एक्ट करेगा? ठीक है, ओके, बोलो। यस सर। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? लेट R इज द रिजल्टेंट, R इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? Hence applying the conditions, तो कंडीशंस अप्लाई करो। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एफ एक्स क्या होगा बताओ, इसमें कुछ है? सिग्मा एफ एक्स कितना होगा बताओ, जल्दी से बताओ। 0। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। व्हाट इज सिग्मा एफ वाई? सर ये सारी फोर्सेस ऐड करके इसे लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन देख रहे हो चेंज है, तो हम मान लेंगे लेट डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव मान लेंगे। सर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा पॉजिटिव मानना है कौन सा नेगेटिव, और अपवर्ड नेगेटिव मान लो। ठीक है, अपवर्ड मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं, चलो। तो ये डाउनवर्ड लग रहा है, लेफ्ट में देखो लो, ये डाउनवर्ड लग रहा है 80, तो पॉजिटिव हो गया। फिर आगे देखते हैं 30 लग रहा है अपवर्ड, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर देखा 40 डाउनवर्ड लग रहा है पॉजिटिव। अगला देखो 50 नेगेटिव अपवर्ड लग रहा है। 60 डाउनवर्ड लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, तो टोटल सिग्मा एफ वाई कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ वाई 80 माइनस 30 प्लस 50 प्लस 50 40 प्लस 90
प्लस 90 माइनस 50 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 60 100 आ गया है। ठीक है, ये 100 आ गया और ये आपका सिग्मा एफ एक्स 0। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताओ? सो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? आर क्या होता है? अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, बताओ। अरे बोलो भाई। यस सर। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 0 हो गया। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 के बराबर ही आएगा। अगर एक कंपोनेंट 0 होता है तो रिजल्टेंट फोर्स दूसरे वाले कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और ये कहां एक्ट कर रहा होगा? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब एंगल की जरूरत है नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दूसरा फोर्स 0 है, तो ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? या अगर एंगल निकालना चाहो तो एंगल निकाल सकते हो। लेट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, थीटा एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद हॉरिजॉन्टल, विद एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो क्या हो जाएगा? थीटा क्या होता है? tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स, यही तो होता है। यस सर। और ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई कितना है? 100। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 0। कितना आ गया? tan इनवर्स इनफाइनाइट। और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितने होगा? कितना होता है इनफाइनाइट? 90 डिग्री होता है कि नहीं? तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 90 डिग्री पे एक्ट करेगा और रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन होगा। अब एक बात हम लोगों को समझ में आ गई कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। क्यों भाई? सिग्मा जो आपका आया है सिग्मा एफ वाई वो डाउनवर्ड आया है और सिग्मा एफ एक्स का तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन आपको पता चल गई, इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई। नो सर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है? जब भी आपका फोर्स जो होगा वो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट होगा तो हमें क्या चीज और निकालनी होती है? तीसरी और की क्या चीज निकालते हैं? सिग्मा एम ना, अच्छा सिग्मा एम नहीं, एक तो हमें इसमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट में इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो आर निकल गया। एंगल निकाल दिया, वो भी पता चल गया, एंगल पता चल गया। तीसरा क्या होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना? ये तो बताना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा कि आपका रिजल्टेंट किस पॉइंट पे लग रहा है। ए पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, सी पे लग रहा है, डी पे लग रहा है, ई पे लग रहा है, या बीच में कहीं और जगह लग रहा है। ये भी तो बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? अभी तक तो हमने फोर्स बैलेंस किया है ना, मोमेंट बैलेंस करना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, सो अप्लाइंग द कंडीशन नंबर 3, दैट इज बैलेंसिंग द फोर्स। हेंस द रिजल्टेंट फोर्स, या बोल सकते हो बैलेंसिंग द मोमेंट, बैलेंसिंग द मोमेंट। तो अभी आप लोगों ने फोर्स का रिजल्टेंट निकाला है, तो ये जो फोर्स है उसका ये मोमेंट को भी बैलेंस करेगा। तो मोमेंट बैलेंसिंग में क्या करेंगे? द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्टेंट will be equal to the sum of the moments produced by the all forces about a point। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो रिजल्टेंट की डेफिनेशन बताओ। रिजल्टेंट की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने?
रिजल्टेंट की डेफिनेशन बताओ आप लोग पहले, चलो। हेलो, अरे बोलो ना, आवाज आ रही है कि नहीं? सर जिसमें सर दो से ज्यादा फोर्स अप्लाई सर होगा, जैसे सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और सर बताओ। सम ऑफ ऑल फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी पर लगे हैं उन सारे फोर्सेस का सम, एल्जेब्रिक सम, विच विल क्रिएट द सेम इफेक्ट एज द इफेक्ट क्रिएटेड बाय ऑल दी फोर्सेस। तो वो जो इफेक्ट होगा ना, वो इफेक्ट फोर्स की टर्म में भी होगा, वो इफेक्ट मोमेंट की टर्म में होगा। अभी तक हम लोगों ने ये दो कंडीशंस अप्लाई की हैं, सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ आई 0। इसमें हमने केवल सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा वाई जो कैलकुलेट किया है, इसमें हमने केवल और केवल फोर्स को बैलेंस किया है, फोर्स को बैलेंस किया है, मोमेंट को बैलेंस नहीं किया है। तो हमें मोमेंट को बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मोमेंट में क्या करना है कि जो मोमेंट अब हमने ये मान लिया है कि लेट द रिजल्टेंट इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए। हम ये मान रहे हैं कि आपका जो रिजल्टेंट है वो a पॉइंट से x डिस्टेंस पर काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या मान रहे हैं, लेट द रिजल्टेंट is acting at distance x, at a distance x from point A, ठीक है। A पॉइंट से x डिस्टेंस पे काम कर रहा है। सो टेकिंग द मोमेंट, सो टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे। अब ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट किस तरीके से देखना है कि भाई जो मोमेंट ये रिजल्टेंट क्रिएट करेगा ए पॉइंट के अबाउट, वही मोमेंट ये सारे फोर्सेस ए पॉइंट के अबाउट क्रिएट करने चाहिए कि नहीं। रिजल्टेंट का मतलब ये है कि जो इफेक्ट ये सारे फोर्सेस क्रिएट करेंगे वही इफेक्ट आपका रिजल्टेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे किस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, और वही मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा, रिजल्टेंट का मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट, ठीक है। बोलो। यस सर। यस सर। तो ए टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो रिजल्टेंट का पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट कितना हो जाएगा, दिस रिजल्टेंट इनटू डिस्टेंस, यही तो होता है मोमेंट, और डिस्टेंस कितनी है x, तो रिजल्टेंट इनटू x, तो ये मोमेंट हो जाएगा रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई है, 100 इंटू एक्स, इट इज इक्वल टू, तो ये जो मोमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, बाकी सारे फोर्सेस जो मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो ये आपका जो रिजल्टेंट मोमेंट क्रिएट कर रहा है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो। अरे बोलो ना, ये रिजल्टेंट ए पॉइंट के अबाउट कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा, ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, इसको नीचे घुमा रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब देख लेते हैं जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको पॉजिटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अब देखेंगे ये जो 80 वाला फोर्स है वो किस पॉइंट पे पास हो रहा है, 8 पॉइंट के पास, ए पॉइंट के पास, ए पॉइंट से तो पास हो रहा है ना 80 किलो न्यूटन का फोर्स। यस सर। ठीक है, तो इसका मोमेंट ले लेंगे। एक बात, ये न्यूटन नहीं होगा, ये किलो न्यूटन होगा, ये सही कर लेना, ठीक है। तो 80 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा 80, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनटू कितनी डिस्टेंस होगी बताओ, 2 मीटर तो 80 इंटू, बोलो 2 मीटर। 2 क्यों हो जाएगी, 0। भाई 80 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो ए पॉइंट से ही तो पास हो रहा है, कल बताया था कि नहीं, वो परसों लास्ट लेक्चर, इससे पहले लेक्चर में, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये क्लॉकवाइज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो। तो याद रखना कि क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, ये याद रखना है। चलो अब अगला फोर्स है 30 किलो न्यूटन का, वो ए पॉइंट के अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर घुमा रहा है, ऊपर की ओर घुमा रहा है ना, ऐसे करके, बोलो जल्दी बोलो ना। ये वाला 30 किलो न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट, इस ए के अबाउट इसको ऊपर की ओर घुमा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज माइनस साइन के साथ। तो कितना मोमेंट हो जाएगा, 30 इंटू डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, 2 मीटर। 2 मीटर, तो 30 इंटू 2 हो जाएगा,
ये -30 × 2। अगला बताओ कितना आएगा, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या होगा? सर 40 सर प्लस 4 हाँ 40 × 4, गुड। तो ये आपका 40 × 4 हो जाएगा। तो ये प्लस का है क्योंकि क्लॉकवाइज लगेगा, तो 40 × 4 आ गया। अगला बताओ, अगला बताओ। So 50 into 2 50 इंटू माइनस का 2 50। माइनस 8 सर, अरे बेटा 8 फिर सर। डिस्टेंस कितनी है, किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं? ए के सर अबाउट। ठीक है सर, सर 1 ही ले रहा ना सर, 1 है सर, 8 होगा ना सर। हाँ 8 होगा, तो जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट Yes, लेंगे sir. वहां से डिस्टेंस काउंट करेंगे। तो 4 2 Yes, 2 sir. तो 8 हो जाएगा, तो 50 इंटू 8। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये माइनस में जाएगा, माइनस है सर। -50 इंटू 8। अगला बताओ, और क्या रहेगा? ये रह गया 60, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा? सर 10 10। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन कैसा आएगा? सर, प्लस सर। प्लस। तो 60 इंटू प्लस 60 इंटू कितना हो गया? 10। बताओ टोटल x की वैल्यू क्या कितनी आएगी? सॉल्व करके बताओ इसको। ये तो 0 हो गया, 30 इंटू 2 ये 60 हो गया, माइनस का सर -1 नहीं यार, और ये जगह 50 इंटू 8 400, और ये हो जाएगा 600। प्लस के 600 माइनस के 400 प्लस के 200 प्लस के 200 और 160 प्लस के हो गया आपका 360। 360 में से -60 गया, कितना हो गया? 300। और ये हो जाएगा 300 अपॉन, ये 100 नीचे आ जाएगा। यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 3 मीटर। तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लग रहा होगा? 3 मीटर की, मतलब 2 मीटर ये रहा, और इसके बीच में यहां पे एक्ट कर रहा है आपका रिजल्टेंट, देखो ये रहा, दिस इज अ लोकेशन। तो अगर मैं इस सिस्टम का एक रिजल्टेंट ड्रॉ करना चाहूंगा तो कैसा रिजल्टेंट बनेगा मेरे पास? एक ऐसी बीम लगाओगे, ये वाला पॉइंट होगा ए, ये पॉइंट होगा बी, ये पॉइंट होगा सी, ये पॉइंट होगा डी, और ये पॉइंट होगा ई। आप ये सारे फोर्सेस हटा दो और यहां से 3 मीटर की डिस्टेंस पे, यहां से 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगा दो, कितना? 100 किलो न्यूटन का। तो ये आपका सिस्टम, ये वाला जो नया सिस्टम बना है, दिस वन सिस्टम इज द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला है आपका करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो खुद से, ये वाला सिस्टम है। अब देखो एक बात याद रखना, अब इसमें ना मुझे जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, सपोर्ट्स बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, कितने टाइप की सपोर्ट्स होती हैं तो देख लो, मैं बता देता हूं आप लोगों को कितने टाइप की सपोर्ट होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। एक मिनट, चलो हाँ बताओ। तो देखो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो सपोर्ट की बात करेंगे वो होता है सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड। अब ये सिंपली सपोर्टेड क्या होती है? सिंपली सपोर्ट एक होती है आपकी रोलर सपोर्ट,
रोलर सपोर्ट, सर फिक्स सपोर्ट होगी सर। हाँ सिंपली सपोर्ट हो गए, रोलर सपोर्ट, एक होती है आपकी फिक्स्ड सपोर्ट, गुड, एक होती है फिक्स सपोर्ट, और सर लिंक सपोर्ट, सर लिंक भी तो हो सकता है। लिंक नहीं होता है वो। और बताओ, फिक्स्ड, सिंपली सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, और सर पिंड सपोर्ट सर, पिंड सपोर्ट। अरे नहीं यार, चलो एक होता है सिंपली सपोर्ट, एक होता है रोलर सपोर्ट, और एक होता है फिक्स सपोर्ट, और एक होता है हिंज्ड सपोर्ट। क्या होता है? हिंज्ड सपोर्ट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो कैलकुलेट किए थे मोमेंट के फॉर्मूले, मोमेंट की जो क्वेश्चन जो किए थे, उसमें हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला था। रिजल्टेंट क्यों निकाला था? क्योंकि वो जो आपका सिस्टम था वो इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता तो उसका रिजल्टेंट 0 होता, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने 2-3 न्यूमेरिकल किए उसमें हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला है, और रिजल्टेंट निकालने का मतलब ही यही है कि आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। सही बात है कि नहीं? क्यों? ठीक है, बोलो। यस सर। चलिए, अब यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। कितने टाइप की सपोर्ट हमारे पास होती है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूल होते हैं हमारे, स्टूल छोड़ो, बेंच होती है ना। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जो चाय वाले होते हैं या जो भी खोखे होते हैं आसपास लगते होते हैं, रोड के आसपास आप लोगों ने देखा होगा, तो वो एक सिंपल बेंच डाल देते हैं, है ना। और उस बेंच पे हम लोग क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। बोलो, इस टाइप की टेबल होती है ना, ये मान लिया एक टेबल यस है, सर। और यहां पर एक उसका लॉग लगा रहता है, ऐसा कटा हुआ लगा होता है कि नहीं, हम लोग यहां बैठ जाते हैं। तो क्या है, ये जो दो इसके कॉलम, ये वर्टिकल जो मेंबर्स दिख रहे हैं ये वाले, ये क्या करते हैं? ये हमें केवल सिंपली सपोर्ट तो करते हैं, सिंपली सपोर्ट तो करते हैं। इस डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगाते हैं बस। बोलो, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? यस सर। तो ये इस टाइप की जो सपोर्ट होती है उसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्ट। अभी इसके डेफिनेशन में आप लोगों को लिखवा दूंगा, है ना। सिंपली सपोर्ट या सिंपल सपोर्ट बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस टाइप की जो सपोर्ट अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो सिंपल सपोर्ट हो जाएगी। बात करते हैं रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मेंबर है या वेब बीम वगैरह जो भी है, अगर मैं इसके नीचे रोलर्स लगा देता हूं यहां कहीं, जैसे मान लिया ये कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है और इसके नीचे मैंने रोलर लगा दिए हैं, ठीक है, तो ये कैसी सपोर्ट हो जाएगी? रोलर सपोर्ट। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो हलवाई होते हैं ना, हेलो, उनके काउंटर होते हैं जिसमें वो मिठाइयां वगैरह रखते हैं अपनी, देखा है कि नहीं? देखा है यस सर, देखा है। और उसमें जो कांच लगा होता है, उस कांच के नीचे आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप के रोलर्स लगे होते हैं। इस टाइप के रोलर देखो, कुछ याद आ रहा हो तो लगे होते हैं कि नहीं? जिससे क्या होता है, ये पहिए जो लगे होते हैं नीचे, उससे आपका कांच लेफ्ट में या राइट में खिसक जाता है। यस सर। हो रहा है कि नहीं? याद आ रहा है कुछ? नहीं तो उस टाइप की Yes, जो sir. सपोर्ट, उस टाइप की जो सपोर्ट होती है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ऐसे होते हैं, ऐसे लगे होते थे पहले बीच में, अब तो शायद नहीं आ रहे हैं, अब सिंपली डायरेक्ट होते हैं। तो डेस्क में भी तो लगा आता है सर, जो जैसे कंप्यूटर नहीं होता जिसमें कीबोर्ड रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी लगे होते हैं नीचे पहिए से, वो भी सिंपली, वो भी कौन सा है? रोलर सपोर्ट है आपका। ठीक है, वो कैसा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो सर ये सिर्फ आगे वर्टिकल सर। में सर अप्लाई होगा ना सर? हैं? ये सिर्फ खाली सर वर्टिकल फोर्स में सर अप्लाई होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये केवल वर्टिकल फोर्स को सपोर्ट करता है, लेफ्ट या राइट में कोई रिएक्शन नहीं होती। वो सारे मैं बताऊंगा, आप लोग पहले सपोर्ट समझ लो, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये पहला समझ में आ गया क्या होता है? दूसरा समझ में आ गया? सर। अच्छा, तीसरा होता है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है बताओ? फिक्स सपोर्ट में क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास एक ऐसी सपोर्ट होती है जो कि एकदम फिक्स होगी, द सपोर्ट विच you can say it is the type of support at which
नो ऑब्जेक्ट कैन रोटेट और मूव। ठीक है, इस ऐसी टाइप की सपोर्ट होती है किसी पर्टिकुलर बीम पे हम लोग जब लगाते हैं कि वो आपकी जो बीम है वो ना तो मूव कर सकती है बिल्कुल भी, एक तरीके से फिक्स रहेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो बेंच लगी हुई है ना क्लास के अंदर, आप लोग देखना क्लास के अंदर जो बेंच लगी हुई है क्या वो हिल सकती है? नो सर। क्या बोर्ड लगा हुआ है सर। क्या वो रोटेट कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती ना, बेंडिंग हो रही है नीचे से और वो फिक्स है नट बोल्ट से, तो वो जो सपोर्ट है वो आपकी फिक्स सपोर्ट है। नो मूवमेंट इज पॉसिबल। ऐसी सपोर्ट जहां पर कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है वो कैसी सपोर्ट होगी आपकी? फिक्स सपोर्ट। अब अगली होती है हिंज्ड सपोर्ट। ये हिंज सपोर्ट कहां होती है? एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जैसे मेरे पास ये मेंबर है और इस मेंबर के एक एंड पे मैंने कोई नट लगा दिया है, कोई इसको पिन अप किया हुआ है जिसके अबाउट ये वाला ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट राइट केवल मूव कर सकता है, टर्न कर सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो विंडोज होती हैं या घरों में जो दरवाजे होते हैं उसमें जो कब्जे लगे होते हैं ना, दरवाजे माउंट होते हैं ना एक सपोर्ट पे, यस सर। हिंज पे लगे होते हैं, वो हिंज पे, तो वो हिंज सपोर्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं होती। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल तो करेंगे, ऐसे रिएक्शंस कैलकुलेट करनी होगी हमें कि अगर कोई फोर्स है उस पर इतनी टाइप की सपोर्ट है तो उनकी रिएक्शंस हमें कैलकुलेट करनी होगी। अभी तक जो हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल किए हैं उन 3 न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया। रिजल्टेंट इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि वो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं था। अब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो हमें सिग्मा एफएक्स 0 लगाना है। अभी तक हम लोगों ने सिग्मा एफएक्स 0 पुट नहीं किया था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम में होता है तब सिग्मा एफएक्स 0 लगाएंगे, सिग्मा एफ वाई 0 लगाएंगे और सिग्मा एम 0 लगाएंगे। अभी तक जो 3 न्यूमेरिकल थे हमने उसमें इन तीनों चीजों को 0 के बराबर नहीं रखा था। रखा था क्या कहीं? बताओ, नहीं रखा ना? इन तीनों चीजों को 0 के बराबर नहीं रखा, इसका मतलब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं था। और जब इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो रिजल्टेंट आता है उसका, और जब इक्विलिब्रियम में होता है तो ये सारी चीजें कैसी हो जाएंगी? 0 के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अगली क्लास जो होगी उसमें हम इन सपोर्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न। और किसी भी टाइप की सपोर्ट में, सिंपली सपोर्ट में, रोलर सपोर्ट में, फिक्स सपोर्ट में, हिंज सपोर्ट में क्या क्या रिएक्शंस डेवलप होती हैं वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए ओके सर। हाँ, ये वाली क्लास फिर हम यही फिनिश करते हैं।